आप भी इसमें हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। किस तरह शामिल होते हैं? इस तरह शामिल होते हैं कि आप हमें देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं और फिर कॉल करते हैं तो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। तो आपकी आवाज़ भी बहुत सारे लोगों तक जाती है, आपका मैसेज भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। हमने डिफरेंट टॉपिक पे इस पे बात करते हैं, कभी बच्चों के ऊपर बात करते हैं, कभी डिवोर्स पे बात करते हैं। तो कल का हमारा टॉपिक यही था कि जब लोग इमिग्रेशन करके आते हैं, फैमिलियाँ या बच्चे आते हैं स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो उनको क्या 5 सरप्राइज गिफ्ट मिलते हैं। तो इस पे हमारी बात हो रही थी, काफ़ी लोग अपने अपने ओपिनियन यहाँ पे आके शेयर कर रहे थे। कल बहुत सारा लाइनअप लगी थी प्रोग्राम के अंदर, मगर टाइम इतना कम था कि जिसकी वजह से सबके आंसर नहीं दे सके थे। तो कल सोचा था कि आज भी इसी टॉपिक को हाईलाइट करेंगे। तो आप बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या इसमें अपना ओपिनियन शामिल कर सकती हैं, करना चाहते हैं आप लोग, तो हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर। तो हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सलामकुम संजना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसके साथ ये टॉपिक भी अगर हम डिस्कस करें, आज ऐड करेंगे। क्या आप लोग अपनी मौजूदा जॉब से सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, वैसे वो अच्छी भी जॉब कर रहे हो लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो समझते हैं कि उनको कुछ और करना चाहिए। हाँ सही बात है, ये वाला टॉपिक भी हम लेके चल सकते हैं कि भाई आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, या आपको दूसरी जॉब की तलाश है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं हर शख्स यहाँ पे अपनी जॉब से बिल्कुल भी नहीं होता मुतमईन, इसलिए कि उसको हमेशा खूब से खूब तर की तलाश रहती है। आप सोचेंगे घर में बैठ के भी लोग काम कर रहे होते हैं तो उसके बावजूद कहते हैं कि यार नहीं, बहुत इतना सही नहीं है ये जॉब भी ना, कुछ और करना है। हालांकि वो इतनी अच्छी गुड जॉब है कि आप सोचें अपने लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं और घर में बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बस एक खामोशी आपको चाहिए एक रूम में बैठे हुए, मगर उसके बावजूद भी खुश नहीं है। तो जिंदगी में कहते हैं ना, हर कोई इंसान हर चीज़ नहीं मिलती और हर चीज़ के लिए इंसान बिल्कुल मुतमईन भी नहीं होता और खुश भी नहीं रह सकता। क्या मत वजह है? आप चलें, ये तो है कि वहाँ से आने के बाद बंदा कितने सारे ख्वाब लेकर आता है और यहाँ आने के बाद मुझे नहीं लगता कि सबके ख्वाब पूरे होते होंगे और वो सब सोचते हो, जो सोच के आते हैं उनको सब कुछ मिलता है। बहुत सारी सोचें ऐसी होती हैं कि इंसान जो है ना सोचता कुछ है और करता कुछ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ आने के बाद सेट नहीं और वापस बैक कर गए, अपने बैक होम चले गए वापस। एक लड़की की शादी, लड़के की शादी हुई और लड़की ने लड़के को इतना स्ट्रगल करके बुलाया, स्पॉन्सर किया, पेपर वर्क किया, ये किया वो किया। अब जब वो लड़का आया, वो जगह जगह लेके गई लड़के को, जॉब के लिए भी उसने थोड़ी सी नर्म हाथ रखा अपना कि चलो अच्छा अभी आप इसकी यहाँ के वेदर से यूज्ड हो जाएं, यहाँ के माहौल से यूज्ड हो जाएं, उसके बाद चले काम कर लीजिएगा, मैं काम कर रही हूँ ओके। पर भाई उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे रह के मैं क्या करूँगा, मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है। वो अपनी कंट्री में वापस चला गया, उसको यहाँ पे स्ट्रगल करना ही नहीं था। आज वो लेडीज़ जो है अकेली है, उसने कहा अब मैं क्या करूँ। मैं शादी हुई धूमधाम से, पाकिस्तान में शादी करके आई, पाकिस्तान से लड़के को भी बुला के ले आई, आखिर लड़का भी यहाँ पे बहुत आ गया। आने के बाद वो सेट ही नहीं हो सका। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। जी कल मुझे पूरा किस्सा उसने ना शेयर किया, कहेंगे मैं तुम्हारा बैठी हुई प्रोग्राम देखी थी तो मुझे वो प्रोग्राम तुम्हारा इतना अच्छा लगा तो मैं ना कॉल करती ही पड़ा ना, तुम खुद हाफिज कह के निकल चुकी थी आप ना। तो आप ऐसा करेंगे, मेरा किस्सा जरूर शेयर कीजिएगा, कल यही टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने कहा हाँ, कहेंगे आज देखो मैं बिल्कुल अकेली, उससे बेहतर था कि मैं कुछ सोचती समझती। तो मैंने कहा कि पहले आपने लड़के को नहीं बताया था कि आप तो यहीं रह रही थी, आपको तो अंदाजा था कि यहाँ की लाइफ तो टोटल चेंज है, हमारी कंट्री की लाइफ से तो बिल्कुल चेंज लाइफ है। यहाँ पे हर चीज़ उल्टा है। अगर आप सीधा हाथ करें तो आपको समझे, उल्टा हाथ करें तो आप सीधा करें तो चेंज है। यहाँ पे ये सीधा तरह लोग चलते हैं। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग लोग उठते हैं, जो हमारी कंट्री में तो बिजनेस ही हमारे लिए 2 बजे स्टार्ट होता है, 2 बजे दुकानें खुलती हैं। यहाँ पे सुबह 5 बजे खुल जाती हैं, जो हमारे एक कॉलर ने कल मेंशन की थी इस बात को। तो लोग यहाँ पे ये इस चीज़ के भी यूज टू नहीं होते, वो वहाँ से आते हैं, उनको वही आदत पड़ी हुई होती है कि रात में लेट नाइट सो रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ आपको दावत पे इनवाइट करने से पहले आपसे तस्दीक कर देंगे आप उस दावत में शरीक होना चाहती हैं या नहीं चाहती है। अगर नहीं चाहती तो आप अभी मना कर दें। आप ये नहीं कर सकती कि आप बोले हाँ मैं आना है और आप फिर बाद में नहीं आए। इस बात को तो बुरा मानते हैं। ये भी बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, जो नए आने वाले होते हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती है। जबकि मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, यही सही तरीका होना चाहिए। क्योंकि भाई कोई पर हेड के हिसाब से कहीं पे आपकी बुकिंग करवा रहा है खाने की, तो आपको उसको एटलीस्ट कंफर्म तो करना चाहिए कि आप आ रहे हैं नहीं आ रहे। हाँ सही बात है, क्यों इसमें भी माइंड कर जाते हैं लोग।
जी जी, बहुत सारे लोग माइंड करते हैं, जो नए आने वाले होते हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती और वो फिर बैक होम की मिसालें देते हैं कि भाई वहाँ तो इस तरह होता है। तो भाई जब वहाँ से यहाँ आ चुके हैं, आप कहीं से पूरा अपना लॉलेज के लेकर मूव हो चुके हैं, तो आपके अपने ख्यालात को। अरे आपको एक और किस्सा बताऊं, ये नए आने वाले लोगों के लिए ये भी बहुत मसला होता है कि वहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अगर किसी के घर जाना है, आप ऐसे ही तैयार हो, निकल जाए और पहुंच जाए, उठ के चले जाए। अब यहाँ पे तो आपको फोन करके जाना होता है, तो ये भी लोगों को बहुत मुश्किल से सारी चीजें मैनर्स में आती हैं जो वहाँ पर सिखाई नहीं जाती है। मुझे तो शदीद फुकदान लगता है इन चीजों का, और इन चीजों को जो चीजें अच्छी होती है उनको अपनाने में कोई हर्ज नहीं होता। यहाँ पे एक फैमिली है ना, बहुत टाइम से यहाँ रह रही थी, तो कुछ नए लोग मिलने वाले आने के बाद जो है ना, अब उनको आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे ये सारा रूल है, ये सिस्टम है, उनको नहीं पता था। वो अचानक उनके घर पहुंच गए, तो आप सोचें कि वो लोग घर में थे और उन्होंने डोर नहीं खोला। मुझे इतनी हैरत हुई, अरे उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। उन्होंने कहा कि ये हमारा टाइम था, हमारा वक्त था, उन्होंने हमसे टाइम नहीं लिया, तो हम क्यों बुलाएं। मुझे इतना फील हुआ। इसको अगर आप दूसरे रूप से देखें तो भाई हर कोई यहाँ पर अपना काम करता है, सबके टाइम कैलकुलेट हुए होते हैं। तो अगर वो बंदा कुछ रेस्ट करना चाह रहा है या उसको कोई फैमिली टाइम है, तो वो फिर दूसरों के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंदगी मुश्किल है, यहाँ पर काफी ज्यादा टफ आपको काम करना पड़ता है। तो अगर हम उनके नजरिए से सोचे तो मुझे तो ये बात गलत नहीं लगती। ये आप कह रही है ना कि आपको गलत नहीं लगती, मगर वो बेचारी जो फैमिली थी जो उनके घर गई थी, जब उन्होंने किस्सा सुनाया कि और उन्होंने देख भी लिया कि फैमिली के दरवाजे पे खड़ी है और डोर नहीं ओपन किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो रूल के खिलाफ है, उनको पहले अपॉइंटमेंट बनानी चाहिए थी। क्योंकि हमारा अगर आप दीन पे ही चल रहे हैं तो दीन कहता है 3 दफा दरवाजा बजाओ, कोई दरवाजा नहीं खोलता तो चले जाओ वापस और नाराज मत हो इस बात पर। तो ये क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया ना कि किसी अगले बंदे की कोई मजबूरी। ये तो आप कह रही है ना कि अगले बंदे की मजबूरी हो सकती है, तो मगर आप खुद सोचें वो खुलूस और वो प्यार और वो मोहब्बत कहाँ चली गई लोगों में, ये तो बताएं मुझे जरा। यार इसका ताल्लुक खुलूस से नहीं है, इंसान को ना हकीकत पसंद होना चाहिए। यार आप ये देखें, अगर आपके दरवाजे पे कोई आया है, अब बेचारा कितनी दूर से चलो अचानक आ गया, मेरे नजदीक तो वैसे ना, मेरी अपनी राय तो ये सुने, अंदाजा तो नहीं लगा सकता ना, मगर मेरी अपनी राय तो यही है, जैसे ये आपका ओपिनियन है कि उन्होंने सही किया, पर मेरी अपनी, हाँ यकीनन किसी और का दूसरा ओपिनियन हो, जैसे मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अपनी राय होती है। हाँ 100% अपनी राय होती है। मेरा ओपिनियन ये कि उनको दरवाजा खोल देना चाहिए था, कम से कम चले बुला लेती, उनको रूल और सिस्टम का नहीं पता था, उनको एक्सप्लेन कर देती कि भाई यहाँ पे ये होता है, मगर उन्होंने तो डोर ही नहीं खोला। वो बेचारी परेशान हो गए, उसके बाद उन्होंने दूसरे एक्सप्लेन कर दी तो शायद उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकल जब आप प्रैक्टिकली करते हैं ना, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी समझ तभी आती है आपको, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जब बात ये शेयर की गई, मेरे सामने ये बात आई, तो मैंने कहा कि नहीं, इनको खोल देना चाहिए था दरवाजा, उन्होंने गलत किया, डोर खोल देना चाहिए था। तस्वीर के 2 रुख देखने होते हैं ना संजना जी, इसके लिए तो हमें अदर पार्टी का मौक़िफ़ भी सुनना पड़ेगा कि उनका क्या कहना था, वो क्यों नहीं खोला उन्होंने दरवाजा। हाँ तो वो नहीं, उससे भी अदर पार्टी से भी मैंने बात की, लेकिन मैं दोनों को जानती थी, मैंने अदर पार्टी से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने गलती की कि वो आई क्यों। मैं हाँ हम घर में थे, कह लेंगे हम अपने घर में थे, बात सुने, उन्होंने पता क्या कहा, इतने मजे से कह लेंगे हाँ हम अपने घर में थे, मैं कुकिंग कर रही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनको उस वक्त अंदर बुलाती। अल्लाह, कहेंगे मेरा तो वीकेंड था। भाई वो क्या कुकिंग कर रही थी, ग्रोसरी लाने का टाइम होता है, देखिए बहुत सारे। उन्होंने कहा शाम में, उन्होंने ये कहा कि मुझे सुबह कल मुझे जॉब पे जाना था और मैं अपने घर वालों की कुकिंग कर रही थी, तो इसलिए कि मैं बिल्कुल भी उनको अलाउड नहीं कर सकती थी वो मेरे घर में इंटर हो, इसलिए कि मैं जब किसी को बुलाती हूँ तो मैं बाकायदा इंतजार करने के लिए बैठती हूँ कि अब मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, इनवाइट करती हूँ और इस तरह बुलाती हूँ, या उनको आना था तो वो मुझे पहले कॉल करते, मुझसे अपॉइंटमेंट बनाते, तो उसके बाद आते। तो मैंने कहा सुने आप इस हक के बात में, तो मैंने उनको ये कहा, आर्गूमेंट किया मैंने बहुत ज्यादा, मैंने कहा कि क्या मतलब कि वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, कि वो डॉक्टर को दिखाने जा रही थी कि वो आपसे अपॉइंटमेंट लेती, क्या वो आपके जानने वाले नहीं थे। कहेंगे नहीं मेरे क्लोज जानने वाले। तरक्की का राज ही यही है कि हर कोई अपने हिसाब से सही काम करने की कोशिश कर रहा होता है, तो अगर आप बैक होम से यहाँ पर आते हैं यार, मगर मैं ये कहती हूँ कि यार अपने बैक होम से अगर कोई आया है, अब आपका भी कोई मिलने वाला दूर से कोई आया है, अगर वो इन केस बेसमेंट में कहीं रुक गया किसी वजह से, उसको पता चला कि आपके से पाकिस्तान में इतने ताल्लुक आते, वो अचानक आपके घर पहुंचे कहीं से एड्रेस लेके, तो आप क्या दरवाजा नहीं खोलेंगी क्या, बताएं जरा मुझे। अगर मैं अपनी पोजीशन देखूंगी, अगर मैं इस पोजीशन में दरवाजा नहीं खोल सकती तो सॉरी टू से मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, मुझे भी कुछ गलत नहीं लगता, इसीलिए मैंने ये बात कही थी। अच्छा, सारे रीजन हो सकते हैं, देखिए ग्रोसरी करने के लिए आपको पता है यहाँ पे सब जॉब कर रहे होते हैं, यकीनन ग्रोसरी करना, हर चीज को मैनेज करना यार मुश्किल होता है, समझना, सबके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो
तो इस बात पे बुरा मानने के बजाय इस चीज को मेरे हिसाब से खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक हम वहां से आने के बाद भी हम कुछ छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेंगे जिससे जिंदगी आसान हो, तो फिर हमारे आने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और जहाँ तक जॉब की बात है तो अपने जॉब से सेटिस्फाइड होना चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। क्योंकि देखिए, बेहतर की तलाश एक अदर चीज है, लेकिन अगर आप अपनी चीज से अपने काम में आपका कोई दिल ही नहीं लग रहा, आपकी कोई ख्वाहिश ही नहीं, तो आप वो काम किस तरह करेंगे? आप अपना काम ऑब्वियसली खराब कर रहे होंगे क्योंकि आप उसको करने नहीं जा रहे दिल से। तो ये काफी लोगों से मैं सुनती हूँ, ये इसीलिए मैंने ये बात कहा कि हम ये टॉपिक हमें बात करनी चाहिए कि अच्छी खासी जॉब होने के बावजूद भी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती। या तो फिर आप इस बात को, भाई आप कोई दूसरी जॉब करते हैं, आप कर भी रहे हैं, उसको बुरा भला भी कह रहे हैं, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है मुझको। यहाँ पे मैंने देखा है मोस्टली हर जॉब को लोग बुरा कह रहे होते हैं, कभी भी किसी जॉब को ये नहीं कहते कि हम बहुत खुश हैं अपनी जॉब पे। चाहे है ना, आप सोचें चाहे ऑफिस की जॉब करें या हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब करें, व्हाटएवर, कुछ भी ले लें, लेबर जॉब कर रहे हैं, टिमोटन में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर वहाँ पे उनको यही शिकायत होती है कि नहीं यार। नजर में तो हर काम होता है, हर काम करने वाले की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यही तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है यहाँ की, मुझे यही बात लगती है कि हर उस बंदे को अप्रिशिएट किया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। कोई काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, सब लोग इक्वल होते हैं। जो काम करता है, जो टैक्स देता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना मेरे ख्याल से हमारा फर्ज है कि हम करें। और अगर हम बहुत सारे लोग, अब आप तो कह रही हैं रेस्पेक्ट करनी चाहिए हर काम की, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है ना समझ लें कि ट्रक वालों को अच्छा नहीं समझते, टैक्सी चलाने वालों को अच्छा नहीं समझते, गार्बेज जो उठा रहा है उसको अच्छा नहीं समझेंगे। मेरा अपना मानना यही है कि हर वो बंदा जो दूसरे को धोखा नहीं दे रहा, चोरी नहीं कर रहा, मुनाफत नहीं कर रहा, ये बात अच्छी कही आपने, ये बहुत अच्छी बात कही है कि जो वाकई में सही बात है, ये हकीकत है। कोई अगर ईमानदारी से अपने काम पे तवज्जो दे रहा है। करके मैंने अपने बड़े बड़े प्लाजा बना लिए हैं, तो मैं कभी सॉरी टू से मैं उस बंदी की कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसने दूसरों को धोखा देकर ये सब कुछ हासिल किया। तो मेरी नजर में तो वो जीरो है, भले से वो दुनिया की नजर में हीरो हो, उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंदे की अपने किरदार का पता इसी से चलता है कि वो अपनी मेहनत से अपने लिए कुछ अगर 4 पैसे कमाता है, वो भी काम करके, तो उसकी कितनी मेहनत है और उसकी इंटेंशन कितनी अच्छी है, उससे आप उसको जज कर सकते हैं। लोगों की ये बात मुझे समझ नहीं आती, लोग क्यों काम को छोटा समझते हैं या कोई काम करने वाले को डिग्रेड करते हैं। अक्सर वो बात यहाँ पर भी रहकर इस तरह की बात करें हम, तो बहुत अफसोस की बात है कि हम कुछ अच्छी चीज सीखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये गलत बात है, सही बात है। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों को बाकी में डिग्रेड करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, कुछ करना चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं। जैसे कल एक कॉलर ने बात की थी कि नए लोग जो आते हैं तो उनको देखे ना, आप डिग्रेड ही करा जाता है कि यार यहाँ पे आके तुमने इतना पैसा खर्च किया, बहुत बेकार खर्च किया, यहाँ की तो लाइफ ऐसी, यहाँ पे तो ठंड इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे तो स्नो इतनी पड़ती है, कि चाहते हैं कि ये बंदा खुद डिग्रेड कर इतना करते हैं कि वो कहते हैं कि ना तुम यहाँ पे अच्छी जॉब कर सकते, तुम्हारी फील्ड की तो जॉब तस्वुर ही नहीं कर सकते कि तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पे, ना उसको बताते भी नहीं, गाइड नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को गाइड करना चाहते ही नहीं है और गाइड करते ही नहीं है। गाइड करना तो दूर की बात है, आप मिस गाइड कर रहे होते हैं, ये और से भी ज्यादा बुरी बात है। चले आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करें, आप ये मिस गाइड कर रहे होते हैं। और जबकि यहाँ पे ये बात है, एक चीज़ है यहाँ पे कि बहुत टाइम लगता है, 6 महीने के बाद हर कोई ठोकरे खा खा के सेट हो ही जाता है। और आप देखें यहाँ पे इमिग्रेशन इतने टाइम के बाद देते हैं ये लोग, जब यहाँ का आपको इमिग्रेशन मिलती है यहाँ पे इतने टाइम के बाद मिलती है, आपका जो कार्ड होता है, पासपोर्ट जो होता है, वो इतने टाइम के बाद देते हैं कि यहाँ का बंदे को वो यूज टू बना देते हैं। फिर वो बंदा कहीं जाने के काबिल नहीं रहता कि वो वापस बैक होम चला जाए, फिर वो यहाँ का यूज टू हो जाता है। जब वो अपनी कंट्री में छुट्टी गुजारने के लिए भी जाता है तो मुश्किल से, मुझे लगता है कि 1 महीने या 2 महीने मुश्किल से गुजारता है। गुजारने के बाद उसको लगता है कि मैंने वापस जाना है, इसी ठंड, इसी सर्दी, इसी स्नो में वापस जाना है उसको। एग्जैक्टली, लेकिन यार ठंड से, मुझे तो खैर ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोगों को होता है। मैं बताया ना, जिस हिसाब से बैक होम में गर्मी पड़ रही है आजकल, और वहाँ का भी बारिश के बाद जो हशर हुआ है, पूरा कराची आधा जो है वो 40 आवर्स तक लोगों की लाइट नहीं थी, उनके जनरेटर चल गए और पानी भर गए घरों में। अच्छे घरों की बात कर रही हूँ, डिफेंस के सारे फेज 5 में हर जगह पानी चला गया घरों में। तो ये प्रॉब्लम तो वहाँ पर है ना। आप यहाँ जिंदगी एक रूल्स के तहत गुजार रहे होते हैं, तो अच्छाई बुराई और थोड़ी मुश्किल या स्ट्रगल से अगर आपकी जिंदगी अच्छी बन सकती है तो उसको कोशिश जरूर करनी चाहिए। और काम या लोगों को छोटा समझने के बजाय उस नजरिए को छोटा समझना चाहिए जिससे किसी की दिलादारी होती है या किसी को धोखा मिलता है। मेरी नजदीक तो ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप फेयर है और आप सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं, मुझे कोई शर्म नहीं होगी कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, ना मुझे उस बंदे से मिलने में शर्म होगी कि अगर वो कोई टिम होटल में जॉब कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, जॉब तो जॉब होती है ना यार, वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है,
तो उसकी मेहनत की कदर करनी चाहिए, जो कि मोस्टली लोग वाकई में नहीं कर रहे होते, या वो बुरा कह रहे होते हैं या रूडली बात कर रहे होते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं लगती। और इन माशों में तो मुझे सबसे अच्छी, अगर मुझे यहाँ की कुछ बातें पसंद है तभी मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना अगर मुझे यहाँ की बातों से इतना ज्यादा बुरा लग रहा होता, इख्तिलाफ होता, तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आती। सबसे बड़ी बात। और आप यहाँ पे आके बहुत खुश हैं, मुतमईन है ना यहाँ पे आने के बाद? शुक्र है, मैंने तो अपने घर का आगाज यहाँ से किया। हाँ, मगर आपको तो, आपने तो अभी ये कल ही आपने ये बात मेंशन की थी कि जब मैं आई थी तो मेरे हस्बैंड पहले से एजुकेशन हासिल करने के लिए यहाँ पे मौजूद थे, स्टडी करी, और फिर इसके, हाँ, तो आपके हस्बैंड ने, यानी कि आपके हस्बैंड ने अपना फ्यूचर बनाया था, आपको तो वो चीजों से स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। चले मेरे पास एक कॉलर है। अच्छा, काम भी करती हूँ साथ। चले मेरे पास एक कॉलर है, मैं इनको देखती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बड़ा अच्छा जा रहा है जी आपका प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें कर रही हैं जी। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपने कहा कि ये यहाँ पर इंसान को ऐसा बना देते हैं कि वो पाकिस्तान जाके यहाँ वापिस अपनी कंट्री में जाके वहाँ रह नहीं सकता। हाँ तो बताएं। हाँ, ये लोग मेरे ख्याल से ये लोग किसी को भी ऐसा नहीं बनाते। नहीं, ये लोग ऐसा नहीं बनाते, मगर इंसान खुद यूज टू हो जाता है यहाँ पे रहने का, इतना यूज टू हो जाता है। और जब भी वो पासपोर्ट देते हैं ना, कितना टाइम लगाते हैं पासपोर्ट देने में? मेरा बस सवाल ये था लोगों से। अच्छा, ठीक है जी। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर जो लोग आते तो सब अपनी मर्जी से, यकीनन, और लोग जमीनें, जायदाद, जेवरात, बहुत कुछ बेच बाच के आते हैं जी। यहाँ पर आने के बाद जो है, जब लोग यहाँ पर चीजें देखते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो यहाँ पर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो 2-3 सालों के बाद वो बच्चे भी इस किस्म के हो जाते हैं कि वो हमारे जो बच्चे हैं वहां पर बैक होम वाले उनकी तरह झूठ नहीं बोलते। हाँ, ये तो है 100%। मिसाल इसलिए लिया है कि मैं किसी के बच्चे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ बताने, जो मेरा मकसद है बताने का, वो ये है कि इंसान बहुत कुछ सीखता है। अब ये हम पे है कि हम अच्छाइयाँ सीख लें या बुराइयाँ सीख लें जी। तो यहाँ की जो अच्छाइयाँ है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि हमने अच्छाइयाँ सीखनी है जी। तो बच्चों की एक मैंने मिसाल दी कि बच्चे भी यहाँ के माहौल में रहने के बाद वो झूठ नहीं बोलते। झूठ तो ये बात तो है, झूठ नहीं बोलते। उनसे कभी भी पूछें तो आपको सच बताएंगे जी। तो ये एक अच्छी चीज उन्होंने सीखी। इसी तरह से जो बड़े हैं वो भी बहुत ही अच्छी चीजें सीखते हैं, लेकिन जो जिनका दिमाग ही सिर्फ शैतानियत की तरफ ही चलता है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा ऐसे ही काम करने हैं कि हमने नौकरी नहीं करनी, हमने काम नहीं करना, हमने घर पे बैठना है और गवर्नमेंट से पैसे लेकर के खाने। ये आपने बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं यहाँ पर, वाकई सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि बहुत सारे लोग काम करना चाहते ही नहीं है, बहुत सारे बहाने ढूंढते रहते हैं और गवर्नमेंट से चाहते हैं किस तरह पैसा गवर्नमेंट से निकाला जाए, आसान इजी तरीके से इजी काम करना चाहते हैं कि कुछ काम ना करें और पैसा उनका आता रहे हाथ में। देखिए, जितना काम हम अपनी कंट्री में करते हैं ना, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो होगा, देखिए अगर आप कोई भी शख्स से, मेरी मुराद मेजॉरिटी की है जी। हमारी वहां पर पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से तो जाहिर बात है मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मेजॉरिटी जो है वहां पर कोई भी 8 घंटे काम नहीं करता। सही कहा आपने। कोई भी ईमानदारी से 8 घंटे काम नहीं करता। हमारी जो मेजॉरिटी है, हम 4 से 5 घंटे काम करते हैं, बाकी 3 घंटे तो हम गप्पे शप्पे लगा के इधर उधर बंग शंक मार मूर के तो हम लोग आ जाते हैं जी। मेजॉरिटी हमारी ऐसी है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, पूरे 8 घंटे काम करते हैं। मैं उनको काउंट नहीं कर रहा क्योंकि काउंट हमेशा मेजॉरिटी होती है। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा बन चुका हुआ है, यहाँ का तरीकाकार ऐसा है कि आपने 8 घंटे ही काम करने हैं। यहाँ पे तो मिसाल ये है कि आप ऑरेंज को देख लो, जब वो आता है तो कैसे फूला हुआ होता है, जब हम काम पे जाते हैं तो ऐसे फूले हुए हो जाते हैं, और जब आते हैं तो वो पूरा जूस निचोड़ के हमें बेचते हैं जी। पूरे 8 घंटे काम लेते हैं, पूरे 8 आवर। बिल्कुल सही कहा, ये बात तो आपने हकीकत की। ये अगर हम लोग अगर अपनी कंट्री में भी इस तरह ही काम करें, मेहनत से, ईमानदारी से, पूरे 8 घंटे दिल से लगा के काम करें, तो हमारी कंट्री भी कहां से कहां जा सकती है। मगर वो करना नहीं चाहते ना हमारी कंट्री वाले। तो कराची की बहन वो बात कर रही थी, आप यकीन कीजिए, मैं पिछले साल वो डिफेंस के इलाके में रह के आया हूँ जी। आप यकीन करें 1 महीना हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था। इतनी गंदगी और जगह जगह गलियों के कोने पर लोगों ने कचरा निकाल के रखा हुआ है और आग लगा दी है, ठीक है ना। तो कोई इंतजाम ही नहीं है। अब वो कुछ
सियासी टसल चल रही थी कराची के कुछ सियासतदानों के साथ और दूसरी गवर्नमेंट के सियासतदानों के साथ, कराची को बजट नहीं मिल रहा था, ये वो, लेकिन उसमें अवाम का क्या कसूर है जी? तो अवाम ठीक है ना, तो हम लोग जो है कुछ भी अपना काम करते नहीं है। दूसरी बात वो एक और वो बहन ने भी बात की कि भाई वो कोई किसी के घर पे गया, आप भी वो बता रही थी, आप दोनों पार्टियों को जानती हैं जी। देखिए जो हमारा कल्चर है, हम अपने जिस कल्चर से आए हैं, हमारा कल्चर हमको इस किस्म की इजाजत। अच्छा, एक सेकंड के लिए वो चले रहने दें, बात करें। कोई एक दो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉल करके महसूस करवाते हैं कि हम प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका लाइव जा रहा है नहीं जा रहा। जी बात करें। हाँ, आप क्या बात कर रहे थे? हाँ, दोनों फैमिलियाँ। हमारे कल्चर के हिसाब से अगर कोई घर पे आ जाता है ना, जी, तो हम लोगों को जो बचपन से सिखाया गया वो यही सिखाया गया कि जो मेहमान जो है वो खुदा की रहमत है। बिल्कुल सही कहा। वो मेहमान एक आया है, आप उसकी देख खोल दें। हाँ। लेकिन यहाँ का कल्चर ये है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, पहले पूछना है कि आप अवेलेबल हो या नहीं। अगर आप 100% यहाँ के कल्चर की बात करते हैं तो वो जो औरत ने दरवाजा नहीं खोला वो अपनी जगह पर सही है। नहीं, मगर आप ये बताएं ना। नहीं, मेरा वो भी एक कॉलर भी, हाँ, हमारे कल्चर के मुताबिक वो गलत है, वो गलत है 100%। वही मैंने कहा, मेरी वो जो कॉलर थी उनका अपना ओपिनियन था, पर मेरा अपना ओपिनियन था कि उनको दरवाज़ा खोल देना चाहिए था। घर में बुला लेती एज आ मुस्लिम, एज आ इंसानियत के तौर पे, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। और उसके बाद में उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैं गई थी और दरवाज़ा नहीं खोला, और वो लोग घर में थे, उनको कुछ आवाज़ें भी बाहर आ रही थी, कुछ आ रही थी। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे घर आए थे वो लोग गेस्ट, और उन्होंने देख भी लिया, आप यकीन करें, उन्होंने देख भी लिया कि उनके घर में डोर पे ये खड़े हुए लोग, और कहेंगे नहीं वो मैंने मुझसे फ़ोन करके नहीं आए तो मैंने इसलिए डोर नहीं खोला। आप सोचें, ये तो मेरे हिसाब से तो गलत है। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए विंसर भाई, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। हेलो 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 जी, आप अपना वॉल्यूम बंद करेंगे टीवी का, तब पता चलेगा। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताइए क्या हो रहा है? तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्या बात है, अकेली पड़ गई हैं? नहीं, अकेली नहीं पड़ गई हूँ, बस आज जब नहीं कोई होता तो मैं अकेले शो करती हूँ। लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि शो कंटिन्यू किया जाए, शो को स्टॉप ना करें, ये ना करें। अकेली थोड़ी पड़ी हूँ, ये मेरे साथ इतने सारे कॉलर हैं, मेरे साथ आप लोग हैं। विंसर भाई अभी होल्ड पर हैं, बहुत अच्छी कॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मेरे कॉलर मेरे साथ हैं, तो मैं इसलिए अकेली हूँ ही नहीं। आप मुझे अकेला होने नहीं देते कभी भी। अच्छा, बहरहाल आप अभी अकेली बैठी तो मैं समझा शायद अकेला छोड़ गए आपको। नहीं, अकेला मैं प्रोग्राम आप लोगों के साथ मिलके कर रही हूँ ना, प्रोग्राम अकेली नहीं। बहरहाल जी, जब मैं असल में आपका प्रोग्राम कल भी सुन रहा था, लेकिन कल टाइम नहीं मिला। कल आपका प्रोग्राम जल्दी बंद हो गया था, क्या बात? जी, मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया था, इसलिए क्या है ना, लाइव ट्यूसडे को हमारी लाइव ट्रांसमिशन जाती है ना जामिया इस्लामिया से। मौलाना कासिमी साहब जो है सवालों के जवाब देते हैं, तो वो भी लाइव ही होते हैं, तो उसमें भी आप बात कर सकते हैं उनसे ना। अच्छा जी, तो मैं असल में कल कहना चाह रहा था कि वो लोग जो यहाँ आते हैं और लोग किस तरीके से बेसमेंट में रहते हैं और परेशानी होती है, तो मैं एक किस्सा आपको थोड़ा सा कल का सुनाना चाह रहा था। सुनाएं। वो हुआ ये था कि जब हम फैमिली को लेके आए थे तो यहाँ पर एक कराची की फैमिली थी, उन्होंने हमें नीचे का मकान किराए पे दे दिया था जी, और कहा था कि सब कुछ इंक्लूड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और अपना वाटर एंड एवरीथिंग। लेकिन वो 1 महीने के बाद ही वो कहने लगे कि जो बिजली का बिल है वो हम आधा देंगे। जब उनकी हमारे पास तो कोई टीवी भी नहीं था उस टाइम में। एक मिनट के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें हसन भाई, एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा, मैं आपसे ही किस्सा सुनूंगी। नहीं चलें, बोले कंटिन्यू बोले, बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, तो आप लोग थोड़ा वेट करें। अगर आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, एक सेकेंड, आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको देखें। ये कॉलर हमारे साथ हैं, आप होल्ड कीजिएगा हसन भाई, मैं इनको ले लूँ जरा। हेलो, काफी टाइम से कॉल कर रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका ये प्रोग्राम देख रही थी मैं। जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं आया बात कर रही हूँ डॉलर से। अच्छा जी, बोलिए। जी, ये आपका जो आज टॉपिक है ना, जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं। मसला ये है कि जो भी पाकिस्तान से, इंडिया से यहाँ आता है तो उसको लगता है कि हम तो कनाडा जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं, जी, लाइफ बहुत इजी है।
और जी डॉलर जो है वो दरख्तों पर लगे हुए हैं, जब उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहेंगी। एक कॉलर थे जो मुझसे बात करी थी, वो बेचारे किस्सा सुना रहे थे, वो भी अमेरिका से। उनका किस्सा सुन ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है जी। हेलो हेलो जी हेलो। हाँ, मैंने उनको होल्ड पे डाला, वो भी अमेरिका से थी। मैंने कहा आप जरा होल्ड पे रहें कि वो हमसे हसन भाई का किस्सा सुन ले, फिर आपके पास आते। कॉलें तो बहुत सारी आ रही हैं, आप लोग को मैं सबको ऑन एयर करूंगी, फिक्र नहीं करें, सब अपना मैसेज देंगे, एक एक करके मैं सबको ऑन एयर करती हूँ। जी दीजिए। तो अच्छा, तो मैं बताना चाह रहा था कि वो कहने लगे कि भाई इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो हम आधा करेंगे। मैंने कहा भाई आपके तो 6 बंदे का ऊपर रहते हैं जी, और आप रात के 2-2 बजे तक जगते रहते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम मेरे तो बच्चे छोटे से 2 पढ़े यहाँ पे। तो वो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होगा। खैर बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हमने वो मकान जो था उनका छोड़ दिया और दूसरी जगह गए, वो एक इंडियन का था जी, उन्होंने भी लिखा हुआ था इंक्लूड एवरीथिंग। अच्छा, और 2 महीने के बाद कहने लगे यार हमारा तो बिल बहुत लंबा आ रहा है बिजली का। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि लोग जो है ना बहुत परेशान करते हैं। तीसरी बात क्या है जी कि जो आप कह रहे हैं लोग यहाँ पर आते हैं, तो खासतौर हमारी जो एक रिश्तेदार थी जी, हमारी भाभी लगती थी रिश्ते में, वो ये कहती थी तुम्हारे लिए तो इंडिया ही ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ क्यों आ गए, वहीं पर ही जाना चाहिए। तो मैं उनसे ये, वो रहते थे दूसरे स्टेट में और मैं रहता था न्यूयॉर्क में, जी, तो मैं उनसे कहता था हाँ भाभी आप सही कहती हैं, लेकिन वैसे कायदे में आपको भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपने सारी जिंदगी वहाँ पर आराम से गुजारी है, यहाँ आकर के सुबह 5 बजे आप जॉब पे जाती है, तो आपको भी वहीं जाना चाहिए। सही, लोग इतना डिस्ट्रेस करते हैं दूसरे को कि वो पता नहीं क्यों उनको, जैसे कि हम उनके ऊपर बोझ बन के आए हैं, या हम तो उनके पास रहे भी नहीं, हम तो खाली मिलने जाते थे साल में, मिलने जाते थे, उसके बावजूद भी वो यही चाहते थे कि वापस चले जाएं आप, और खुद रह रहे हैं वहीं पर ही। हाँ सिर्फ मिलने जाते थे, सिर्फ एक दिन सुबह को गए, शाम को वापस आ गए जी। तो वो कई दफा कह चुकी थी। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि भैया, हमने कहा भाभी आप अगर हम आपके पास कहीं खुदा ना खास्ता आ जाते तो हमारा तो अब इस तरह आप 10 दिन के अंदर ही बात देती वापस भेजने का। वो तो शुक्र है कि हम आपके पास रहते नहीं है, गोद नहीं बने हुए, तब ये हालत है आपकी, ये हालत है, देखें, खामोश हुई है। सही बात है। तो लोग ना, नहीं कम से कम आप किसी को वो हेल्प करिए, अगर आप हेल्प कर सकती है तो चलो, नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्करेज तो ना करें ना। सही कह रहे हैं, गलत बात है ये, गलत बात है। मगर आज उनका ही हाल बुरा है और वो अपने आराम से बैठे। चलें, आप तो सेट हो गए, आपकी तो नीयत अच्छी थी, आप बहुत अच्छे से सेट हो गए। चलें इसी तरह, मैंने कहा अल्लाह का बड़ा करम है। चलें ठीक है, आप और आपके पास अगर कोई दूसरी कॉल है तो आप ले लीजिए। जी मैं कॉल ले लेती हूँ, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप दोबारा से आ सकते हैं कॉल पे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी हेलो जी, जी अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। वहाँ से लोग जो आते हैं वो तो समझते हैं कि पैसे डॉलर जो है वो यहाँ दरख्तों पर लगे हुए हैं, मेहनत के वो आदी नहीं होते। असल बात ये पता है क्या है, एक बात सुने, आपने सही कहा, ये कल मैंने भी ये बात भी मेंशन की थी लोगों के सामने कि वहाँ से एक ख्वाब लेकर आते हैं। असल बात ये होती है कि जो यहाँ पे रह रहे होते हैं ना, 3, 4, 5 साल गुजारने के बाद जब यहाँ से अपनी कंट्री में जाते हैं तो वो इतना पैसा शो ऑफ करते हैं, यहाँ से जाने के बाद इतना यूज़ करते हैं, तो वहाँ के जो रहने वाले होते हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा भी वीज़ा लग जाए, किस तरह क्या प्रोसीजर है, हम भी कनाडा पहुंच जाएं। तो उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत इजी तरीके से डॉलर हम कमा सकते हैं, दरख्त में डॉलर लगे हैं तो ले सकते हैं, तोड़ते हैं, या शायद दरख्त में लगे जाएंगे और फौरन कमाना शुरू कर देंगे। उनको नहीं पता नहीं चलता कि जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, इस कंट्री में आएंगे, तो इस कंट्री में कितना सब कुछ चेंज है, कितनी मुश्किल है पैसा बनाना और पैसा कमाना। यहाँ पे डॉलर कमाना कोई आसान बात नहीं है, ये कल मैंने भी बात मेंशन की थी। मगर हम लोग ही यहाँ से सभी लोग जब जाते हैं तो देखे नहीं आपने कितने सारों लोगों के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं और एक से एक चीज़ खरीद के लेके जाते हैं, ब्रांडेड चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं, पर्स ले रहे हैं तो घड़ी ले रहे हैं तो वॉच ले रहे हैं कि जाएंगे तो शो ऑफ करेंगे, शो मारेंगे कि भाई हम कनाडा से आए। और पाकिस्तान वालों के पास, पाकिस्तान वाले या इंडिया वाले समझते हैं ओ ये तो बाहर से आए, इसके पास तो बहुत पैसा है यार, ये तो डॉलर कमा के आया है, ये तो वहाँ पे डॉलर कमाता है। उसको नहीं पता वो डॉलर बनाने में मेहनत कितनी करता है, ये चीज़ भी है। हेलो जी, तो बात यही है कि आप यहाँ देखें, इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी पुरसुकून जिंदगी है, कनाडा हो कि यूएस हो जी, आप कितनी एक क्वालिटी लाइफ यहाँ स्पेंड कर रहे हैं। अगर हमारे सजदा सुना उठे तो कम है कि हर तरह की सहूलत है। हम जॉब से आते हैं, चाहे वो रात की शिफ्ट हो, दिन की शिफ्ट हो, हमें कितना सुकून होता है कि एयर कंडीशन घर में चल रहा है,
हम पुरसुकून खा सकते हैं, हर तरह से हमें सेफ्टी है जी। तो मैं समझती हूँ लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए और जॉब को जॉब के तरीके से करना चाहिए, इतना इजी नहीं लेना चाहिए जी। मेहनत में अजमत है, इस बात को याद रखें। मगर ये आपने बहुत सही कहा कि मेहनत में अजमत है, जॉब को जॉब की तरह लेना चाहिए। मगर हमारे मुल्क के जो लोग आते हैं जिनको आराम की आदत होती है, जो 8 आवर्स ये लोग काम करते हैं तो वो काम करने के बाद ही पैसा लेते हैं। पर हमारे मुल्क वाले जो होते हैं कंट्री में लोग जो होते हैं उनको तो आराम की इतनी आदत होती है, वो 8 आवर कहीं काम नहीं करते। उनको तो बस जाते हैं सीट पे बैठते हैं आराम से, कॉफ़ी का चाय का कप पिया, कॉफ़ी पी, वेल के जाते ही बहुत लेट हैं, काम ही बहुत देर से शुरू होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो आप सोचें लोग टाइम पे सोते हैं और टाइम पे उठते हैं। सुबह देखें आप फजर के टाइम उठे, उठने के बाद देखें सारा लगता है रोशन हुआ हुआ है। अमेरिका और कनाडा सब अपने अपने काम पे निकलते हैं, तभी तो ये मुल्क इतना कामयाब है। तो चलें कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का जिन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। इसी तरह हमारे साथ रहे। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर वापस आते हैं। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल। आ गए नई मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। ब्रैम्पटन में बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734. मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 9058191222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out
and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. इनके लातादाद क्लाइंट्स इन्हें मानते हैं इनके विजन और अचीवमेंट्स की बिना पर। अरफान चौधरी, मॉर्गेज एजेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट एंड एडवाइजर, सक्सेसफुल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस के बाद अब ये बनाएंगे आपकी मॉर्गेज 100% पॉसिबल, यानी अब प्राइवेट क्लोजिंग सिर्फ 48 आवर्स में, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग, बिजनेस लोन या चाहिए हो फाइनेंशियल काउंसलिंग। कॉल अरफान चौधरी at 416-270-7983। Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, junior kindergarten to grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। आ गए नए मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। यकीनन आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये लाइव ट्रांसमिशन जाती है फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी और चैनल पे भी। बहुत सारे कॉलरों ने हमारे साथ शामिल हुए और अपनी राय दी, अपना ओपिनियन दिया। यकीनन आज का हमारा टॉपिक यही है कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं तो उनको 5 क्या सरप्राइज़ गिफ्ट मिलते हैं, और यहाँ पे जो लोग अपनी जॉब करते हैं तो उस पर मुतमईन होते हैं अपनी जॉब से या नहीं होते, या वो चाहते हैं खूब से खूब तरक्की तलाश में रहते हैं। तो इस पे भी हम बात कर रहे थे। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों की इसमें क्या राय है। जिस तरह के एक कॉलर ने मेंशन किया कि वो जब यहाँ पर आए और रहे, और दूसरे लोग जो है ना उनको खुद तो बहुत आराम से रह रहे होते हैं, मगर जब नया शख्स आता है तो उसको ज़्यादातर इतनी बुराइयाँ इसकी इतनी बयान करते हैं कि समझ लें कि वो शख्स सोचने में मजबूर आता है कि मैं क्यों यहाँ पे आ गया,
क्यों आया, मैं वापस चला जाऊं अपने मुल्क के अंदर, ये मुझे इतना परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ेगी, उसको कभी भी सही गाइड नहीं करते। तो आप लोगों के पास भी कोई ऐसा वाकया है जो आप शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक हम आपका मैसेज पहुंचा सकें, तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए 6474840018 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आवाज़ इंटरटेनमेंट आपकी आवाज़ बनाए आवाज़ इंटरटेनमेंट, और एक सच की आवाज़ बनाए आवाज़ इंटरटेनमेंट, जो आपकी आवाज़ को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता है। आवाज़ इंटरटेनमेंट, ओनली आवाज़ इंटरटेनमेंट आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है, आपका मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। यकीनन आपका बहुत अच्छा सा कोई मैसेज हो, कोई अच्छा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं जिससे कोई भी अवेयरनेस हो सकती है, किसी को भी अच्छा मैसेज पहुंचेगा तो वो कुछ सीख सकता है आपके मैसेज से। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय है? जैसे कि मेरी अपनी राय थी कि जो खातून थी जिनके घर एक गेस्ट आए तो उनको खोल देना चाहिए था, पर वो यहाँ पे बहुत सालों से रह रही थी, शायद वो इस चीज़ की यूज्ड टू हो चुकी थी कि बगैर इत्तला दिए कोई उनके घर नहीं आ सकता। वो रियलाइज़ नहीं कर सकेंगे, वो नए कंट्री से, दूसरी कंट्री से नए लोग आए हैं, उनको पता भी नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेकर आएँ या उनको फ़ोन करें। वो अपनी कुकिंग में मसरूफ़ थी, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने डोर नहीं खोला, वो वापस चले गए। इसी तरह के छोटे छोटे वाक़ये हैं कि इंसान को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि वैसे तो असूलन उनको इंसानियत के इंसानियत रखते हुए उनको दरवाज़ा खोल देना चाहिए था, कि इसलिए कि मुसलमान या कोई भी हो तो एक इंसानियत के तौर पे कोई दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इंसान को अगर कोई दरवाजे पे डोर बजा रहा है तो आप उसको अंदर ज़रूर बुलाएं, वेलकम ज़रूर करें, चाहे आप कितने भी मसरूफ़ हैं। मगर एक कॉलर का ख्याल था कि नहीं जी, उन्होंने बिल्कुल सही किया, उनका रोल था, उनका प्रोग्राम, अब उनका अपना टाइम था, उनका अपना फैमिली टाइम था, या वो कुछ भी कर रही थी, बिजी थी, जॉब है, यहाँ पे लोगों को टाइम नहीं मिलता कि वो टाइम निकाल के जाएँ। लोगों के पास एक टाइम, मुकर्रर टाइम होता है, लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, ये नहीं करते कि थोड़ा सा टाइम है तो चलो भाई निकाल दें। वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं तो उनको हर चीज़ रूल और सिस्टम में चल रहे होते हैं, और वो लाजिमत है नए आने वाले को तो यहाँ का सिस्टम नहीं पता होता कि यहाँ पे जो पुराने रहने वाले हैं तो उन्होंने अपना सारी कुछ टाइम टेबल बना के रखा हुआ है कि इतने बजे उठना है तो इतने बजे ये काम करना है, तो इतने बजे जॉब पे जाना है, जॉब से वापस आना है, घर देखना है, ये देखना। वो जो वहाँ से रहने वाले आते हैं तो उनको तो ये सारा सिस्टम नहीं पता होता, वो तो वहाँ पे तो बगैर सिस्टम से चल रहा है। हमारे मुल्कों में इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं होता, कोई सिस्टम को फॉलो अप नहीं कर रहा होता। बगैर सिस्टम से हर चीज़ ज़िंदगी की लाइफ जो ना चल रही होती है, जो यकीनन सही नहीं होती है। 100% यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ तो सीखता ही है। जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे यहाँ पे आने के बाद, एक बच्चा यहाँ पे एजुकेशन हासिल करता है तो कम से कम सच तो सीखता है, सच, बिल्कुल सच बोलता है। हमारे मुल्क में रहने वाले बच्चे 100% झूठ बोलते हैं, इसलिए कि पेरेंट्स ही उनको बोल रहे होते हैं कि जाओ जाके कह दो, अगर अब्बा घर में बैठे हुए हैं और सो रहे हैं तो उनको नहीं जान मिलना उससे, तो कह देते हैं जाओ कह दो घर में नहीं है। तो बच्चा देख रहा होता है कि मेरा बाप घर में, मगर मुझसे कह रहा है कि कह दो घर में नहीं है, तो वो बेचारा महसूस करता है कि वो कैसे कह दे कि मैं घर में नहीं हूँ। तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो है ना, इंसान को जो है ना ये चीज़ों को नोटिस में लेना चाहिए। यहाँ के बच्चे तो वाकई में यकीन करें ऑनेस्ट होते हैं, ये अच्छी चीज़ है इस कंट्री की। पर हमारे मुल्कों में बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी आदतें भी बड़ी होती जाती हैं, पुख्ता होती चली जाती हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज हम दूसरों तक दे सकें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। मैं सबकी राय सुनकर चाह रही थी कि थोड़ा सा अपना शेयर उसमें डाल दूं, अपना ओपिनियन दे दूं। आपने कल से शुरू किया हुआ, देखें मेरा अपना जाती ओपिनियन यह है कि जो कल डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीजों पे बात की, आज डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजों पे बात कर रहे हैं। जॉब पे भी बात चल रही है आज। जी, तो मैं वही कहूंगी कि अपने मुल्क से निकलकर किसी भी और मुल्क में जाते हैं, वहाँ सबसे जरूरी चीज होती है विल पावर। जब आपके अंदर विल पावर होती है, आप स्पेशली अपने मुल्क में भी बहुत सारी चीजों में आपकी जरूरत पड़ती है। दूसरे कंट्रीज, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो वहाँ पर जाहिर है मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारे मुल्क में ज्यादातर लोगों को ये होता है कि मेहनत की इतनी आदत होती नहीं है, तो वो एक माइंड सेट के साथ आते हैं कि मूवीज में जो देखा हुआ है बस उसी तरह। लेकिन इन कंट्रीज की अच्छी बात यह है, स्पेशली कनाडा की अच्छी बात यह है कि आपको मेहनत के बाद उसका सिला मिलता है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आपने, मेहनत के बाद यहाँ पे सिला मिलता है लोगों को। बिल्कुल मिलता है। कोशिश करें, मेहनत करें, किसी चीज को कमतर न समझें।
मोहब्बत बांटें, अपनी एक वो अना और उसमें से थोड़ा बाहर आने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो सकते हैं। विल पावर रखें अपनी। फिर यहाँ मेरे ख्याल से कॉलेज समरीन थी, वो बात कर रही थी आपका और उन पर इख्तिलाफ राय चल रहा था। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात के साथ एग्री करती हूँ, हम लोग का कल्चर है जैसे विक्टर भाई ने भी कहा। लेकिन समीना आई डोंट नो आपको वो एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों पे ये भी देखा है कि उन्होंने जब जैसे वार्म वेलकम किया है, कोई आ गया अचानक बगैर बताए, तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी औरतें जॉब कर रही हैं, तो जॉब नहीं भी कर रही हैं, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप चल रहा है, बाहर का घर का देखना ही पड़ता है जी। तो स्पेशली जो न्यू आए हुए लोग होते हैं ना, उनका क्या होता है, अचानक चले गए, रिश्तेदारों ने मोस्ट वेलकम की उनको किया है, बाद में क्या कहते हैं, देखा तो हम गए थे ना, अभी सफाई भी पूरी नहीं हुई थी। फिर उनको ये नहीं पता होता कि हम अचानक चले गए, अगले ने हमें इज्जत दी है, जो पका हुआ वो खिला भी रहे हैं, वो खुले दिल के साथ मिल रहे हैं, वो चक्कर में होते हैं कि यार उसने कपड़े इतने अच्छे नहीं पहने हुए थे, यार उसने अभी ये काम नहीं खत्म किया हुआ था। तो अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाहती हैं, आप ये कहना चाहती हैं कि अगर दरवाजा इस वजह से भी नहीं खोला जाता कि उनके घर में मेस पड़ा हुआ है तो लोग बाहर निकलेंगे तो बातें बनाएंगे। मेस पड़ा नहीं कह रही। देखिए कनाडा में मेरा ख्याल नहीं है, शायद बहुत से 1% लोग होंगे जो मेस डालते होंगे, वरना ज्यादातर लोग रूटीन लाइफ में आके वो इतना हो जाते हैं कि बाहर का घर था। लेकिन क्या होता है कि समटाइम आपको मैं वही कह रही हूँ कि जो जॉब करते हैं उनकी तो खैर बिल्कुल टाइमिंग अलग हो जाती है, लेकिन उससे हटके भी एक औरत है, वो अगर अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वहीं से निकल गई है, ग्रोसरी लेकर आई है और उसको नहीं पता कि कोई आ रहा है, उसने चाय वगैरह पे रख दिया कि अभी चीजें रखती हूँ, थोड़ा एक कप चाय का बना के पी लूँ, इतने में बेल बजी, उसने दरवाजा खोल दिया। उसने ये चीज नहीं सोची कि यार कौन है कौन नहीं, चलो घर में मिलने से वार्म वेलकम किया, अंदर बुला दिया। नहीं, फिर आके जो बैठ के जाने वाली खातून है, वो 10 जगह पे बैठ के मैं पड़ी थी, ग्रोसरी ऐसी पड़ी हुई थी, फलाना चीज यूं था, फिर ऐसी बकवास जब सुनने को मिल गया तो फिर अगला बंदा कहता है यार मैंने नहीं वो उन लोगों के लिए तो नहीं है बात। जैसे अपने देखे यहाँ पे तो चले सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे तो आप जब जो पुराने लोग रहने वाले हैं वो तो कभी भी नहीं जाएंगे इस तरह ना, जो नए लोग हैं उन्हीं में होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे लोग सिस्टम से चल रहे हैं, वो अचानक उनके घर में पहुंच गए। जो मैंने किस्सा शेयर किया था तो वो ये था कि वो बिल्कुल नई आई थी, उनको कुछ पता ही नहीं था, वो उठी, उनको पता चला कि अच्छा हमारे एक जानने वाले यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने अपनी एड्रेस मिला कहीं से उनको और वो पहुंच गए उनके घर, तो उन्होंने डोर ही नहीं खोला, जबकि उन्होंने देख भी लिया कि हाँ मेरे घर कोई फैमिली खड़ी है दरवाजे पे, नहीं खोला। तो बहुत गलत हरकत थी। हाँ, तो वही हरकत, तो उनको यही नहीं पता था। तो मेरा मैसेज लोगों को देने का यही मकसद है। वो जो आप बात कर रही हैं वो थोड़ा दूसरा ही बात कर रही है कि जैसे आपके ताल्लुकात हैं, आपके एक ग्रुप है, आपके मिलना जुलना है, वो अचानक कोई फैमिली आ जाती है और आपने दरवाजा खोल दिया, तो यकीनन वो निकल के, आप सही बोल रही है कि घर है, कभी कुछ पड़ा हुआ है भाई, कुछ ऐसी चीजें बिखरी पड़ी हैं, तो वो जाके घर बाहर निकलेंगी तो दूसरी दोस्त को फोन करेंगी कि अरे मैं उसके घर इतने बजे गई थी और उसका घर तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, कप ऐसे रखा हुआ था, डाइनिंग टेबल पड़ा था, बर्तन ऐसे पड़े हुए थे जो उसने उठा के सिंक में भी रख सकती थी, ऐसे सफाई नहीं थी, ये नहीं थी। ये बात आपकी भी अलग है, मगर वो जो मैंने किस्सा शेयर किया था वो डिफरेंट। आप कह रही हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही घटिया हरकत ही कहूंगी मैं इसको जी, कि भाई एक बंदा है वो बेचारे, वो भी मुझे लगता है कि वो जो मेरी कॉलर थी समरीन, वो समझ नहीं सकी मेरी इस बात का मतलब जो मैंने मेंशन की थी, वरना डेफिनेटली जितना समरीन को मैं कॉल के हिसाब से जज कर पाई हूँ तो वो चीज को अप्रिशिएट कभी भी नहीं करेगी, वो समझ नहीं पाई होंगी। वो समझ नहीं पाई होंगी, वो ये समझी होंगी कि नहीं, यहाँ के जो सिस्टम है उसको समझना चाहिए और उसी सिस्टम में चलना चाहिए, लोगों को रियलाइज करना चाहिए लोग क्यों बगैर इत्तला दिए आ जाते हैं। और अच्छा क्या मैं भी होती तो दरवाजा नहीं खोलती, तो जिसपे मैंने कहा था कि मैं तो खोल देती दरवाजा, अमूमन इसलिए कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था ना बेचारियों को, वो तो चली गई और उन्होंने अपने 30 साल से वो यहाँ रहती थी, वो खातून जो थी जिन्होंने दरवाजा नहीं खोला, तो वो अपने रूल पे चल रही है। किया है फॉर श्योर, उन्होंने गलत हरकत की है कि समीना मैं हमेशा आपके प्लेटफॉर्म से एक बात करती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग ये बात से एग्री करेंगे कि देखिए ठीक है, ये मैं मानती हूँ, मैं खुद भी पाकिस्तान को भी मिस करती हूँ, अपनों को भी मिस करती हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो कुछ अता किया ना उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हमें यहाँ अपने बच्चों की सेफ्टी मिली हुई है, यहाँ हमारी अपनी सेफ्टी है, यहाँ अगर मेहनत करते हैं, आप देखिए पाकिस्तान में इतने कम टाइम में लोग इतना कुछ अचीव नहीं कर सकते, घर ले लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, अच्छा खाना पीना, उठना बैठना, पाकिस्तान में इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद भी सब वो चीज नहीं ले सकते हलाल आमदनी में। यहाँ मैं फोर्स इसलिए करके कह रही हूँ कि कनाडा आपको हलाल आमदनी में सब कुछ हलाल आमदनी में देता है और सब कुछ देता है, किसी को भूखा नहीं रहने देता ये मुल्क। इस मुल्क में एक खूबी ये है, बहुत बड़ी खूबी है, कोई भी नहीं रहता जी। पाकिस्तान में लोग अगर खुशी से नहीं करते, कुछ लोग मजबूरी भी नेगेटिव में जाते हैं। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, एक नए कॉलर है शायद, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ सलामुअलैकुम समीना, वापस आई थी मैं। और मैं यही बात कहने वाली थी एग्जैक्टली जो गुल कह रही हैं, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी को अंदर बुला भी लेते हैं तो बहुत सारे लोग बाहर जाकर पर इस किस्म की बात कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली मैं तो यही समझूंगी कि अगर कोई बंदा इस सिचुएशन से बचने के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा तो उसने ठीक किया। वो सही कह रही है, मैं यही बात समझ के भी बात कह रही थी। यकीनन, मगर मैं जो बात कह रही थी ना, बिजी होते हैं, आप ग्रॉसरी कर आए, आपकी चीजें बिक रही हैं या अभी आप नहीं समझ सके तो फिर लोग बाहर जाकर बात बनाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आता है इंसान को। तो एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने ये बात कही थी। नहीं आपने, मैं यही कह रही हूँ, गुल ने यही आपकी बात मेंशन की। गुल दोबारा से कॉल कर ले, मैंने उनको होल्ड पे डलाया, वो अपना एक किस्सा बहुत अच्छा सा शेयर करना चाह रही थी, तो वो दोबारा कॉल कर सकती है। मगर मैं ये बात बस क्लियर करनी, नहीं वो है ना अभी तो ड्रॉप हो गई, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने सही आपने बात क्लियर की। तो मैं जो आपके साथ किस्सा शेयर कर रही थी तो वो बिल्कुल नए लोग थे जो यहाँ पे आए थे इमिग्रेशन लेकर, और उनको पता चला, और वो जिनके घर गए थे वो 30 साल से यहाँ रह रहे थे, तो वो अपने 30 साल का जो एक्सपीरियंस था ना, तो उस एक्सपीरियंस के तहत उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला उनका, तो जिसकी वजह से मैंने कहा मैं होती इनकी जगह तो मैं ज़रूर खोल के उनको वेलकम करती और बुलाती। सही, आप क्या कह सकते हैं यार, उनको खोलना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं खोला, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकती हैं। यकीनन उन्होंने बस यही नहीं, उनसे भी बात की गई, सुने उनसे भी बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि भाई वो बगैर इत्तला दिए क्यों आई हैं। अगर वो आ गई थे यहाँ पे तो वो हमें फ़ोन करते, हमसे पूछते कि हम उनको टाइम देते, फिर वो आते। तो यही बात थी। तो लोगों को अच्छा है ना, थोड़ी सी अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि अगर जो नए लोग हैं, अगर इनकेस उनको कुछ पता ही नहीं है, देखो उनको जो नए लोग आते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है सिस्टम में आने में, वो वहाँ से बिल्कुल चेंज आते हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि जब वो बेचारे नए लोग आते हैं तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो लोगों को चाहिए कि उनको सही गाइड करें, उनको सही मशवरा दें। उनको भी चाहिए कि वो दूसरे को इस तनाजर में मत तोले, क्योंकि यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हाँ। तो अगर हर इंसान हर वक्त परफेक्ट सूरत हाल में सिचुएशन में नहीं रह सकता तो उसको जज नहीं करें। आप ये देखें ना, कल जो एक देखें, कल जो ये बात सोचना चाहिए, अक्सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से बात खराब होती है। देखें हमारे पास कल जो एक कॉलर आई थी, तो मैं उनका किस्सा वो जो सुना रही थी वहाँ पे सुना है, मैं तो सिर्फ यही बात करने के लिए आई थी। मगर हमारे पास जो एक और कल कॉलर आई थी तो उन्होंने नहीं बताया कि अगर कोई आ जाता है वहाँ से, पाकिस्तान से आता है, यहाँ पे रह रहा होता है, तो किसी के घर आके ठहरता है तो 2 दिन के बाद ही उनके मुंह बनना शुरू हो जाते हैं कि अरे ये 2 दिन ही, सिर्फ 2 दिन ही बर्दाश्त करता है, वो ज्यादा दिन रखना भी नहीं चाहता। ये चीज भी तो देखी गई है बहुत ज्यादा लोगों में कि 2 दिन रखना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है, जब बेचारों को। तो ये कहती हूँ अगर आप नहीं रख सकते तो आप उसको साफ बोल दो कि यार हम रख नहीं पा रहे हैं, हमें जो भी हमारा हाँ, मुंह बनाने से तो बेहतर है कि आप उसको मुंह पर बोलो कि नहीं आप रह लो, और पीछे जाके दूसरों से उसकी बुराइयां करो, ये बहुत गलत बात है। पीछे से बुराइयां भी करो और फिर उसके साथ अपना बिहेव भी खराब करो, मूड ऑफ करो, कुछ करो। इससे बेहतर नहीं कि आप पहले ही बोल दोगे भाई तुम अपना घर देख लो। बात कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, जब दूसरे को बुरी भी नहीं लगेगी ना। चले, गुल साहिबा आ गई हैं, गुल साहिबा आ गई, उनसे बात कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। चले जी, हेलो जी समीना, यहाँ आपके टॉपिक से मुझे एक बात याद आई। मुझे कल शबाना कह रही थी तो मेरा कल भी जहन में था, लेकिन आपके प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ, ऐसा उल्टा हुआ कि बहुत क्लोज नहीं, लेकिन एक मेरे हस्बैंड की तरफ से उनके कुछ दूर के रिश्तेदार थे, उनकी भाभी के कुछ जानने वाले, वो आए और हमने इस खुशी में उनको अपने घर ठहराया कि वो क्या रहेगा, आए तो हमारे पास घर है, जगह है, हम ठहराएं। चलो जी, उनको भी ठहरा दिया। फिर एक मेरे दूर के रिश्तेदार थे, वो आए, हमने इसी खुशी में उनको भी ठहराया, उन्होंने अपना सामान रखवाया, खुशी खुशी रखा। आप यकीन करें, बाद में सुनने को ये मिला कि कौन सी बड़ी बात है, वो तो डॉलर कमाते हैं, अगर उन्होंने रख लिया तो कौन सी बड़ी बात है। अब यार मेरे को तो सुन के इतना अजीब लगा, मैंने कहा यार डॉलर रखते तो नहीं तोड़ते, हमने तो अपनी मोहब्बत में रखा। और आप इवन यहाँ तक बिलीव करेंगी कि उनमें से एक ऐसे थे जिन्होंने सामान रखवाया था, तो ऐसे मतलब उनका सामान रख हमने वहाँ गैराज में रख दिया और वो रुक के चले गए। 1 हफ्ता उनको अमेरिका जाना था, हमने कहा 1 हफ्ते बाद के मैं फिर आऊंगा और 2 दिन रुक के अपना सामान लेके चला जाऊंगा। हमने कहा ठीक है। तो वो गैराज में मेरे दूसरे स्टूडेंट हमने दिया हुआ, तो उनको शायद रखने में कुछ खराब हो गया। एनीवे, तो मेरे हस्बैंड ने मोहब्बत में उनको अपनी तरफ से ब्लैंकेट भी दिया कि यार आप अगर दोबारा जाओ, सब कुछ नहीं, वो सब उन्होंने हमारी मोहब्बत, हमारा देना, वो सब किस में ऐड कर लिया कि हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, डॉलर में कमाते हैं और वहाँ खाना बनाना। और इवन आप यहाँ तक ये सबको शायद हंसी भी आए बात सुन के कि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरे ससुराल के नेबर में खातून थी जो कभी कराची से बाहर नहीं निकली, कभी भी नहीं निकली, पाकिस्तान से बाहर तो निकली ही नहीं है। तो वो क्या कहेंगे, कह रही है हाँ मुझे पता है, बाहर मुल्कों में आप लोग मशीन में कपड़े डाल देते हो, कपड़े खुद ही धुलते हैं, फिर अंदर से जाते हैं, इस्त्री होते हैं और फिर यूँ तय लगे हुए बाहर आते हैं। मैंने कहा बहन लॉटरी मुझे भी बता ना। तो आज तक क्या रहता, मैं ऐसी लॉटरी देखी नहीं कि जहाँ कपड़े डलते हैं और फिर दूसरी तरफ से इस्त्री होकर तैयार होकर निकलते। कहने का मकसद ये है कि लोग पता नहीं
मोहब्बत को भी डॉलर से तोल रहे, रखने को भी डॉलर से तोल रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ मैं अपना ये मैसेज भी देना चाहूंगी समीना, और अपनी मिसाल देते हुए कहूंगी कि इन्नमल अमालु बिन्नियात में मेरा यकीन है, अपनी नीयत साफ रखकर सब में मोहब्बत बांटे, जितना हो सके, अपने आप को परेशान करके नहीं, लेकिन जितना हो सके मोहब्बत बांटे, जितना हो सके लोगों की हेल्प करे। इसका सिला अल्लाह पाक इतना देता है समीना। मगर आप यकीन करें, यहाँ पे लोग बांटना ही नहीं चाहते, लोग देखना ही नहीं चाहते, किसी को भी नहीं देना चाहते। यहाँ पे तो लोगों की सोच ही चेंज है बिल्कुल। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जितना आप खुला दिल रखते हैं अल्लाह पाक आपको नवाजता है। वो अल्लाह पाक आपको घर में भी सुकून देता है, आपकी औलाद की तरफ से भी सुकून मिलता है, क्योंकि आप हुकूकुल इबाद जितना कोशिश करें अदा करने की। देखिए, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लाजमी करना चाहिए, लेकिन ये हमारा और रब का मामला है। लेकिन उससे हट के लोगों में अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं ना, बुरे के साथ थोड़ा अच्छा रह के देखे तो वो बात बड़ी बात होती है ना। अच्छों के साथ तो सभी अच्छे होते हैं। मैं उस हद को क्रॉस करने की बात नहीं कर रही कि जब आपका बिल्कुल मेंटल लेवल जो है फुल हो जाए और आप डिप्रेशन पे चले जाए, उस हद तक नहीं, लेकिन जिस हद तक बखुशी आप कर सके, नए आने वालों की भी हेल्प करें, अपने नेबरहुड का भी ख्याल करें, जितना हो सके प्यार से रहे, तो आपको अंदर का सुकून भी मिलता है। बाकी पर्सनली मैं कहूंगी कि हाँ, पाकिस्तान को मिस करने के बावजूद मैं कहूंगी कनाडा बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन यहाँ पर आके लोगों को प्लीज कामचोरी को अवॉइड करें, स्पेशली शॉर्टकट को अवॉइड करें। क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे बैंक करप्सियां करके या उल्टे सीधे काम करके पैसा बना लिया है, तो थोड़ी देर के लिए अपने गिरबान में झांकें कि वो मुल्क जो आपको सेफ्टी भी दे रहा है, जो आपके बच्चों को एक अच्छी तरबियत भी दे रहा है, वहाँ मेहनत करके मुकाम बना लेना यार। पाकिस्तान में चलो मेरी समझ में आ रहा है कि लोग बहुत सारे इसलिए भी उल्टे सीधे कामों में पड़ते हैं कि वो नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं सिफारिश, कहीं ये कहीं वो, रिश्वत, हर चीज की मजबूरी बन जाती है। लेकिन ये मुल्क तो आपको हलाल आमदनी में भी अच्छे रास्ते दे रहा है, तो फिर यहाँ पे शॉर्टकट पे जाने की और उल्टी सीधी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको यहाँ ये चीजें नवाजी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए पॉजिटिव रास्ते पर चले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना माइंड बना कर आए कि यार हमें मेहनत करनी है, तो फिर मेहनत के जरिए कामयाबी मिलेगी। एकदम आते हुए अगर माइंड बना कर आए हैं कि जी कुछ काम भी नहीं करेंगे और सब कुछ तैयार मिलेगा और एक वो ड्रामों वाला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तो फिर आपको लाइफ मुश्किल होगी। चाहे हस्बैंड वाइफ अगर दोनों आए हैं, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा। हम अगर उनको देखेंगे कि जो लोग 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो तो सेट हो चुके हैं अपनी लाइफ में। एक 2 साल वाला अगर 15 साल वाले को दिख रहा है तो उसमें 2 साल वाला नहीं, 2 साल वाला 15 साल वाले को नहीं देख रहे, जो नए बिल्कुल आते हैं वो बेचारे देख रहे होते हैं कि अरे ये कैसे सेट हो गया, अब हम कैसे सेट होंगे, तो उनको तो थोड़ा टाइम लगेगा ना सेट होने के लिए। समीना देखिए, अगर कोई बिल्कुल एक तो सेट होने के लिए टाइम चाहिए, दूसरी चीज अगर कोई किसी को गाइडलाइन देता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर गाइडलाइन देते ही नहीं है यहाँ पे लोग ना, यहाँ पे बहुत कम देते हैं। मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि अगर कोई दे तो अच्छी बात है, लेकिन जो आया है वो अपने ऑन पर आया है ना, उसको ये मदद बनाकर थोड़ी आए जिसको यार। अब जैसे हसन साहब ने अभी एक बात मेंशन की कि वो आए तो उनकी चच्ची हमेशा उनको यही बोलती रही कि भाई क्यों आ गए, तुम क्यों आ गए। वो ये नहीं सोचेंगे वो खुद भी तो आई हुई है, तो आज देखो हसन साहब तो सेट हो गए, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है और उनको मिसगाइड करती रही। वो हो सकता है बहुत सारे लोगों की ये सोच हो कि शायद कोई वैसे ही बोल रही है या अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही है, ऐसा नहीं है। जब मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे, हमारा कोई भी नहीं था यहाँ पर, कोई बताने वाला भी नहीं था। इवन जब 1 साल बाद मेरे हस्बैंड किसी से जब पूछते थे किसी बिजनेस का, आप इवन यकीन करें जो लोग वो बिजनेस कर रहे होते थे वो कहते थे नहीं भाई इसमें तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, दफा करो। जब मेरे हस्बैंड ने 2-3 से बात की तो मैंने उनसे कहा मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर प्रॉफिट ना होता तो ये लोग खुद ना कर रहे होते, ये खुद कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है बिजनेस, इस मीन वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह समीना, अब मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब है। इवन उन्होंने 10 से 15 लोग मेरे हस्बैंड ने लगवाए हैं और हमें बहुत खुशी है। इवन मैं भी जिनसे मिलती हूँ उनके जो मेरे हस्बैंड जिस काम में है उसके लिए थोड़ा सा बंदों को चाहिए होता है, उसमें एजुकेशन वाइज भी, तो मैं लोगों से पूछ लेती हूँ कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, अगर कोई राय देता है कि हाँ कर सकते हैं, आगे मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं आपका नाम रेफर कर दूंगा, ट्रेनिंग भी दे दूंगा, आगे आपकी लक है। और आप बहुत खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड लोगों का फायदा कर रहे हैं। अगर हम ये सोचते कि लोगों ने हमारी मदद नहीं की, अब हम भी किसी की नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी चीजें चल नहीं सकती हैं। हमें पिछला भूलना पड़ेगा, किसी ने हमारी मदद नहीं की तो कोई बात नहीं है, हमें अल्लाह ने अगर इस काबिल किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बात क्या 100% अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी काबिल किया, अगर आप सबको सही राय दे देंगे और सही रास्ता दिखा देंगे तो इसका अजर तो आपको अल्लाह ताला देगा, ऊपर वाला देता जरूर है 100%। ये मैंने देखा, आजमाया हुआ है। ऊपर इतराते हैं ना, मैं सबके लिए कहूंगी कि प्लीज
अल्लाह पाक किसी को देकर आजमाता है, किसी को न देकर आजमाता है। आजमाने वालों की आजमाइश ज्यादा है। जब अल्लाह पाक ने नवाजा है, जितना हो सके, मैं बार बार ये चीज इसलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को स्ट्रेस में डालें या मुश्किल में डालें, लेकिन जितना हो सके किसी को एक अच्छा मशवरा देना, साफ सुथरा। यहाँ पे तो आपको पता है मशवरे भी गलत दिए जाते हैं। अगर आप किसी को सच्चा मशवरा दे दें, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। सच बोले, मगर लोग देना ही नहीं चाहते ना सच्चा मशवरा, सही मशवरा देना नहीं चाहते, हमेशा उल्टा रास्ता दिखा रहे होते हैं, उल्टी बातें बता रहे होते हैं लोगों को। शमीना, मेरा मैं ये कहूंगी कि 90% ये यकीन है कि मैं आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि अगर मैं इस पे फोकस रखूंगी कि मैं समीना को ठीक करूं तो ठीक नहीं होगा मसला। मैं इस पे फोकस करूं कि मुझे ठीक होना है, मैं सब कुछ सही करती रहूं, तो अल्लाह पाक मेरे रास्ते की मुश्किलें खुद हटाएंगे। और थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आएंगी, ये जन्नत तो नहीं है, मैन ये दुनिया है। लेकिन यह है कि लोग अपनी ख्याली दुनिया से निकले, ख्वाब जरूर देखें, ख्याल ना देखें। ख्वाब देखना अच्छी चीज है, उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ख्याली पुलाव ना बनाए कि भाई हम मूवी में देखकर आए तो तब हमने कनाडा में बाद में रखा, बंगला पहले बन गया। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस मुल्क को मैं फिर अप्रिशिएट करूंगी कि यहाँ पर आपकी मेहनत का सिला मिलता है। 100% ऑफ कोर्स, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका सिला जरूर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू समीना, देखती हूँ आपके कॉलर की आवाज करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी बस हमारे पास एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम के अंदर आप लोग कहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल। आ गए नए मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। Years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Romana Law Firm helped me from day one. My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms. I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. इनके लातादाद क्लाइंट्स इन्हें मानते हैं इनके विजन और अचीवमेंट्स की बिना पर। आरफान चौधरी, मॉर्गेज एजेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट एंड एडवाइजर। सक्सेसफुल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस के बाद अब ये बनाएंगे आपकी मॉर्गेज 100% पॉसिबल, यानी अब प्राइवेट क्लोजिंग सिर्फ 48 आवर्स में। फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग, बिजनेस लोन या चाहिए हो फाइनेंशियल काउंसलिंग, कॉल आरफान चौधरी at 416-270-7983।
You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. अदनान अलवी बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। सुल्तान कटोर पे तशरीफ लाइए और अपनी पसंद के लिबास खरीदें। Located in Mississauga near Square One, Sultan Couture has all your Pakistani wedding and party needs. Come take advantage of our pre-wedding season sale and save 40% store-wide. Please call 289-997-1020 for appointments. 289-997-1020 Sultan Couture, your local choice in Pakistani fashion. The best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, junior kindergarten to grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. जॉब से भी और जो लोग अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ और वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। तो यकीनन हमारा बहुत अच्छा सा टॉपिक चल रहा था, डिफरेंट टॉपिक चल रहे हैं, 2-3 टॉपिक लोग जो कॉलर आते हैं तो वो टॉपिक को चेंज कर देते हैं। तो हम तो इसलिए चेंज हो जाते हैं टॉपिक। अभी मेरे पास 1-2 लोगों के मैसेज आए कि समीना टॉपिक तो ये लिखा हुआ है और बात इस पे हो रही है। तो यकीनन मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए टॉपिक हम एक ही देते हैं, पर कॉलर आके अपना कोई दूसरे पे बात करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि कॉलर जिस पे बात करना चाहते हैं हम उस पे ही बात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका मैसेज बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा सकें। तो इस चैनल का मकसद ही यही है कि आप जो भी आप मैसेज देते हैं वो आपका बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि आपका मैसेज हज़ारों लोगों तक पहुंचा सके। इस वजह से हमारा टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप इस पर एतराज़ नहीं क्या करें, आपको जिस टॉपिक पे बात करनी है, जो लिखा हुआ टॉपिक है आप उस पर बात करना चाहते हैं तो आप उस पर बात कीजिए। ज़रूरी नहीं जो कॉलर बात कर रहे हैं आप उसी पे आके बात करिए, बल्कि आपको इस टॉपिक पे बात करनी है जो अच्छा लग रहा है आपको, लिखा हुआ टॉपिक जो हमने दिया है आपको, आप उस पर बात करना चाहते हैं तो आप उस पर बात कीजिए। मुझे मैसेज लोग लिख रहे हैं कि आपका टॉपिक क्या होता है और कॉलर किस पे बात करना चाहते हैं। तो इस पे आप ना सोचें कि कॉलर क्या बात करना चाहते हैं, आप सोचें आप किस पे बात करना चाहते हैं। आप जिस पे बात करना चाहते हैं हम उसी पे बात करेंगे और वो चीज़ भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस प्रोग्राम की एक खूबी यही तो है जो लोगों को पसंद आ रही है ये चीज़ हमारी प्रोग्राम की, कि आप समीना बोलती तो कुछ और हैं, टॉपिक कुछ और देती हैं, पर कॉलर कुछ और टॉपिक को घुमा देते हैं और किसी और चीज़ पे बात करना शुरू कर देती हैं, तो फिर आप उस पर बात करना शुरू कर देती हैं। तो ये प्रोग्राम की खूबसूरती है, आपको मालूम होना चाहिए। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी यार मेरे साथ है ना अभी मैसेज आना शुरू हो गया लोगों के, है ना कि टॉपिक तो लिखा हुआ ये है और बात तो इस पे हो रही है, कॉलर आके इस पे बात कर रहे हैं कि वो सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती हैं जाकर, जी कनेक्ट हो जाती है ना एक दूसरे से बात, और हर कोई अपने दिल की बात कर सकता है यहाँ पर आकर, या एक दूसरे से कनेक्ट हो रही होती है बात नहीं है तो
तो आप इसीलिए नहीं है कि आप बेवजह के ख्वाब देख रहे हैं। तो गुल की बात बिल्कुल बहुत अच्छी थी कि ख्वाब जरूर देखें, मगर ख्याली पुलाव की देग मत बनाएं, क्योंकि उसकी देग बनाने का कोई फायदा नहीं है, आपको उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और फिर उसके लिए आप यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के वेदर को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जॉब्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपको खुद अपने लिए, जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो उसका सिला आपको, जब दुनिया में भी कहीं आप मेहनत करते हैं तो सिला मिल जाता है यहाँ पर। और थोड़ा सा टफ अगर आप टाइम गुजारते हैं तो फिर आपका अच्छा टाइम भी आता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिला नहीं मिलता। ये बात बहुत अच्छी आपने मेंशन की है, वाकई में यहाँ पे इंसान थोड़ा वक्त गुजारता है, थोड़ा टाइम गुजारता है तो उसको सिला बहुत अच्छा मिलता है, गुड मिलता है। अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करें तो अल्लाह ताला उसका फल जरूर देता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर अपनी जॉब को आप, वैसे भी मेरा तो यही मानना है भाई, अगर मैं कोई काम करूंगी तो जिस काम में मेरा दिल होगा मैं वही काम करूंगी। तो जब मैं अपना दिल लगाकर काम करूंगी तो मेरा काम जरूर अच्छा होगा। कोई भी बंदा अगर इस तरह काम करेगा तो उसकी जॉब, कोई सी भी जॉब हो, आपकी कोई भी जॉब है जो आप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस जॉब को चेंज करें तो जरूर उसके लिए कोशिश करें उसको चेंज कर दें। यानी कि अगर आप टैक्सी भी चलाते हैं तो, जैसे बहुत सारे लोग टैक्सी चलाते हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऊबर चलाते हैं बहुत सारे लोग, कि अगर वो टैक्सी चलाते हैं तो मैं तो उनको भी सर आंखों पे रखूंगी, क्योंकि वो यकीनन वो काम करते हैं और मेहनत कर रहे हैं। काबिल रिस्पेक्ट है जो काम करता है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत कर रहे हैं 100%, उसके भी काम की रिस्पेक्ट करें आप। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप अपने काम को ही अच्छा समझ रहे हैं, दूसरे के काम को आप बिल्कुल बुरा समझ रहे हैं कि भाई यही वाला काम कर रहे हैं। हर वो बंदा जो काम करता है और मेहनत करता है तो दूसरे बंदे को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं तो ऐसे ह्यूमन जो है वो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हर काम जो है वो रिस्पेक्टफुल होता है, उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। मुझे तो नहीं अच्छी लगती है बात। जो भी काम कर रहा है भाई वो अपनी मेहनत कर रहा है। असल बात ये कि यहाँ पे हर शख्स जो ना अपने आप को ज्यादा सुपर समझता है और दूसरे को हमेशा डिग्रेड ही कर रहा होता है। अमूमन मैंने देखा गया है, वो समझता है कि मैं जो कुछ हूँ बस मैं हूँ सब कुछ। बैक होम में भी बहुत सारे लोग इस तरह की सोच रखते हैं जी। वहाँ पर एक माशरा भी तो सोच बनाता है आपकी, तो वहाँ माशरे की सोच तो इसी किस्म की है। लेकिन मैं नहीं समझती इन मुल्कों में भी आकर अगर आप उन चीजों को नहीं तब्दील करेंगे अपने अंदर, तो मुझे लगता है कि मुझे तो अफसोस ही होता है इस बात को सोच के कि हमें करना चाहिए इस चीज को। अगर कोई चीज गलत लग रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। मैं एक सिंपल सी एक बात बताती हूँ आपको। जब मैं बिल्कुल न्यू आई थी तो ये हमारी एक आदत, मेरी भी आदत थी, ऑब्वियसली मैं खुद भी बैक होम से आई थी तो मेरी आदतें भी बहुत सारी ऐसी थी जो मैंने दुरुस्त करी। तो मतलब मैं इस बात को बताना चाह रही हूँ कि मैंने कितनी मुझे इंसल्ट फील हुई तो मैंने उसका आदत को चेंज किया। मैंने एक दफा जब मैंने आई थी तो मैंने कोई चीज का रैपर था उसको मैंने विंडो से बाहर फेंक दिया। फिर मैं करके मॉल में जाने लगी तो मेरे पीछे एक कोई गोरी बूढ़ी चली आ रही थी औरत, अच्छी उम्र की खातून थी, उसने झुककर वो रैपर उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। उस चीज से मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई कि मैंने अपने आप को, अपनी आदत को दुरुस्त किया कि कोई चीज मुझे बाहर नहीं फेंकनी है। यकीनन अच्छी चीज है। और हमारे मुल्कों में देखा ना कि अभी विंसर भाई ने भी कहा कि क्या कहते हैं ढेर लगा हुआ है कचरे का, जगह जगह जाओ तो ढेरों के हिसाब से कचरा देखो, कोई नहीं करता ना, सफाई क्लीन नहीं है हमारे कंट्री के अंदर। तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुराई है कि आप उसको दीजिए। मैंने बात इसलिए कि बहुत सारे लोग, मेरे भी अपने जानने वालों में मेरी दोस्तें हैं जो भी तो अपनी जॉब को हमेशा बुरा वाला कह रही होती हैं। जिस चीज से आप अपनी रोजी कमा रहे हैं उसको आप बुरा कह रहे हैं तो बरकत कैसे होगी आपके काम में? अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहते हैं तो आप ये बात सोच सकते हैं। तो क्योंकि देखिए जब कुछ आप अल्फाज निकालते हैं हर अल्फाज का कुछ ना कुछ तो असर होता है ना, असर होता है। सोचेंगे अच्छी बात करेंगे तो आपकी चीजें भी अच्छी होती जाएंगी। मेरा अपना मानना यही है। तो अपनी जॉब में मुझे लगता है कि अपनी जॉब को दिल से कबूल करना चाहिए तो आपके लिए ज्यादा आसान होता है। अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आपसे कभी भी काम भी ठीक से नहीं होगा और आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। सोच सोच के सर में ही दर्द हो जाएगा आपके। हाँ सही कह रही है, बहुत अच्छी बात की आपने। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह यही बात करने आई थी और बहुत अच्छा था आज का शो और सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, मतलब अच्छी बात की, मुझे सबकी बात अच्छी लगी। चले इंशाल्लाह कल फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बस अब शो का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका हमारा, अब शो खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। खुदाफिज ले रहे हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं। यकीनन आप लोगों ने बहुत पसंद किया होगा इस शो को भी। आज के जितने भी कॉलर थे मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे साथ शामिल हुए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। यकीनन कल फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके साथ। अगर आप भी चाहते हैं कोई किसी टॉपिक पे बात करना और आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पे बात की जाए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे आप बात कीजिए, तो हम ज़रूर करेंगे। मेरे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर नंबर देखिए और मुझे कॉल कीजिए और अपना टॉपिक मुझे सेंड कीजिए कि इस पर बात करें। बहुत सारे टॉपिक आते हैं, उसमें हम चूज करते हैं कि चलो आज किस पे बात की जाए। ये जो मैं बात करती हूँ आपसे एवरीडे लेकर जो भी टॉपिक लेकर आती हूँ, मैं अपनी तरफ से बहुत कम टॉपिक लाने लगी हूँ। अभी मैं लोगों की फरमाइश के टॉपिक पे बात कर रही होती हूँ। लोग मुझे भेज रहे होते हैं कि आज इस पे बात कर लो, आज इस पे बात कर लो, तो फिर हम लोग उसी पे टॉपिक पे ही बात करना शुरू कर देते हैं। तो आप जितने भी देखने वाले और सुनने वाले चाहते हैं किसी टॉपिक पे बात करना और चाहते हैं कि आपका मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके,
तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। और एक जाते जाते सिर्फ एक बात और कहना चाहते हैं कि 9 और 10 को बहुत ज़बरदस्त फुल तैयारियों के साथ ईद बाज़ार आ रहा है, उसमें सिर्फ आप लोग को आना है, उसका कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री फ्री पार्किंग है और फुल इंटरटेनमेंट से भरपूर ईद बाज़ार आ रहा है। चांद रात आप हमारे साथ मनाइए। अगर आप कोई भी टैलेंट रखते हैं तो उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप गाना गाने का शौक़ रखते हैं तो फिर भी जब भी आइए, बात कीजिए। कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं उस शो के अंदर, मैं आपको दूंगी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, म्यूजिक व्यूजिक सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आपने अपना प्रोग्राम बताना है, आप किस तरह का क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं स्टेज पर, बस आइए और बात कीजिए और आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएंगे। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे साथ भी दुआओं में शामिल हैं, हमें भी अपनी दुआओं में अपने शामिल रखिएगा। जाते जाते इजाज़त चाहते हैं, कहेंगे देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। अल्लाह हाफिज़।